हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक की सूची में दिए गए WBC के प्रकार का स्तंभ दो अंतर्गत दिए गए नाभिकों की आकृति के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही चुनाव कीजिए। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्तंभ एक में WBC के प्रकार दिए गए हैं और स्तंभ दो में उसके नाभिक की आकृति दी गई है, तो हमको उसका मिलान करना है और सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि WBC WBC के प्रकार। तो WBC क्या करती है? तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? प्रतिरक्षा तंत्र में। प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? WBC। और WBC के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के WBC होती है? जो हमारे प्रश्न में दिया गया है उनको अगर हम देखें, तो अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें WBC में, किसको? न्यूट्रोफिल्स की बात करें, तो इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा? इसका केंद्रक कैसा होता है? इसका केंद्रक 3 से 5 पालियों वाला होता है। इसके केंद्रक कैसे होते हैं? 3 से 5 पालियों में विभाजित होते हैं और सभी सभी केंद्रक एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और आगे का देखें तो आगे क्या है कि स्नोफिल्स। स्नोफिल्स। अब स्नोफिल्स का जो केंद्रक होता है वह 2 पालियों में विभक्त होता है। किसमें? 2 पालियों में भी विभक्त होता है। और यह भी कैसा होता है? एक इससे पतली रस्सी के द्वारा या धागा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और आगे के WBC के प्रकार को देश की बेसोफिल की बेसोफिल्स की, तो इसका केंद्रक कैसा होता है? इसका केंद्रक S आकृति का होता है। S की आकृति का इसका केंद्रक होता है। और आगे क्या है हमारा? आगे है मोनोसाइट। मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का केंद्रक कैसा होता है? इसका केंद्रक वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार केंद्रक होता है किसका? मोनोसाइट का। अब हम देखते हैं अपने स्तंभ एक और स्तंभ दो को मिलान करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का क्या है? इसका केंद्रक 3 से 5 पालियों का होता है, तो ये ए विकल्प हो जाएगा। दूसरा क्या है? स्नोफिल का केंद्रक क्या होता है? 2 पालियों में बटा होता है, 2 पालियों से मिलकर बना होता है। और तीसरा क्या है? बेसोफिल का क्या होता है? उसका केंद्रक ऐसा आकृति का होता है। और चौथा क्या है? मोनोसाइट का केंद्रक कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो हमारा क्या आया? क्रम कौन सा आया? क्रम आया 3 4 2 1। तो किसमें 3 4 2 1 है? पहले विकल्प में देखते हैं तो 3 है बट 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में देखते हैं तो पहले 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे विकल्प में देखते हैं तो पहला 2 है फिर 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे विकल्प में देखते हैं 3 4 2 1, मतलब A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।